होते हो या तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधरो तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधरोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। कोई कुछ भी करे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने व सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम, कोई सोच रहता है तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा
तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम कोई निर्णय लोगे वह तुम्हारी सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारी सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं कार्य कर रही है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है जो वह करवा रही है, वही कर रहा है तुम्हारा मन, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होती है। किसी की मानसिकता क्या कहती है तो किसी की मानसिकता क्या कहती है। यदि सभी की मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाएं और सभी के जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं। परंतु ऐसा करता कोई नहीं है। भले ही वह परेशानी को झेल लेंगे, परेशानियों से गुजर जाएंगे, परंतु अपनी मानसिकता को दूसरी मानसिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रयास नहीं कर सकते तो थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हो अपनी मानसिकता को विपरीत करने के लिए, क्योंकि वह जो विपरीत दिशा में चल रही है उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उन चीजों को तुम्हारे भीतर दबाया जा रहा है जो तुम्हारे अंदर हुनर की तरह से हैं, और उन चीजों को बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक पदार्थ हैं। उनसे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तुम्हारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तुम्हारे हुनर को दबाने का जो कार्य है वह बहुत ही गलत है। मेरे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले अच्छे रास्ते पर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे सुख का अनुभव करते हैं जो उनके लिए परम सुख दे सकता है। आज के टाइम पर परम सुख सभी को चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ करना ना पड़े। भले ही हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें कि वहां उनकी समस्याएं बढ़ जाएं, परंतु वह करेंगे अपनी मां का ही कार्य, जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। उसे तरीके के कार्य को करने से तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो जाता, क्योंकि तुमने नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया है। उसने मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो तुम्हारा यह उधा आने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस हिसाब से कार्य किया था। तो आज उसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है और सबसे पहले आता है, तो तुम्हें भी उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बड़ी मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। अनीता, तुम कभी भी उसे कार्य को नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए प्रणय है और सराहनीय है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त तरीके से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दी। पर मेरे पास क्यों नहीं आया? प्रत्येक दिन तो वह मेरे सामने उपस्थित हो जाता था, उसी टाइम पर जिस टाइम पर मेरी बात उससे होती थी। परंतु आज क्या है? मेरे को तुमसे दूर इस प्रकार से बने हुए हैं। तुम्हारी और उनके बीच की दूरी को देखकर मुझे भी कभी कभी सोच आता है। यह सोच आती है कि देखो आज यह व्यक्ति कितना बदल गया है, जो आज इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। जिसने उसे अच्छा रास्ता दिखाया, जिसे उसके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा सिखाया, आज उसे ही ने छोड़कर इस प्रकार से अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, परंतु उसका हालचाल लेना अनिवार्य होता है, जो तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करें,
तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे, तो तुम हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी समय आने पर उसका साथ भी उसकी मदद करना था। तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा मेरे बच्चे, यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो सही ढंग से, तो जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना करवाई जाए। जब तुम अपने आप को सुधार ले जाओगे तो तुम अपने परिवार को भी आगे चलकर सुधार लोगे। उसके बाद तो अपने बच्चों, अपनी पत्नी को ही सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि जब तुम उसे सिचुएशन से गुजर चुके हो जो मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है, तो तुम्हें अब कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सिद्धांतों के विरुद्ध है। मेरे बच्चे, उसे टाइम पर तुम अपना ध्यान कहीं लग जाता लेते हो जिस टाइम पर मेरा आशीर्वाद तुम तक आने के लिए तैयार रहता है, और जब तुम अपना ध्यान हटा लेते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि मेरा इस मन करते हुए कहीं भी जाओगे तुम कभी भी मार्ग नहीं भटको। तुम्हारा मार्ग भटकना तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित है, क्योंकि अनुचित कार्य को करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। आज के टाइम पर लोगों की समस्याएं जा रही हैं। किसी पास क्या समस्या है तो किसी के पास क्या समस्या है। इन सब जीवन की उन्मूलन इकाइयों का सर सब कुछ तुम्हारे साथ उपस्थित है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें अच्छा ज्ञान अच्छी सी प्रदान करते रहते हैं और तुम्हें हर संकट और दुख से बचते रहे, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यकताएं तुम्हारे पर निर्भर है। यदि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। यदि नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा करो, उसका इंतजार करो, उसके लिए कठोर मेहनत करो, क्योंकि जब तुम कठोर मेहनत करोगे तब तुम्हें वह सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उचित और अनुचित का भेद करना तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मैं तुमसे यह कहे दे रहा हूं कि इस तरह उचित और अनुचित कार्य को समझना चाहिए, फिर उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आधार समझ गया हूं। मैं उसी के अनुसार अब तुम्हारे साथ हमारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन के सभी मुश्किलें, सभी मुसीबतें, सभी चीज समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का तुम पर आशीर्वाद इस प्रकार से बरसाने जा रहा है कि तुम अब उसे संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें संभालना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे कल्याण। तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर को बर्बाद करने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर में जिस प्रकार की कलाएं उत्पन्न की हैं, जाना चाहता था। मैं उन सभी योजनाओं को सफल कर दिया हूं, और अब यदि वह आगे कुछ भी करने का प्रयास करता है तो मैं उसके साथ यही करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी योजना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भारी और झूठा तमाशा किया है। झूठे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उनकी अपने अंदर की कमी बता, क्योंकि रे बच्चे, जब वह तुम्हारे कर्मियों को जान जाएगा तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देगा कि वह व्यक्ति इस प्रकार से है। उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूं वह करके रहता हूं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं।
सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही अमीर आदमी समझते हैं। परंतु मेरे बच्चे समझने और खाने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए जिसके तुम योग्य हो, जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है। मेरे बच्चे, आज के टाइम पर उन लोगों को अपनी सहमति मत दो जो तुम्हारे अंदर से कर्मियों को निकलते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनुचित नहीं है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ऐसा करने से प्रभु शिव शंकर क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध सफर करने लगता है। इन सब बातों से अनवी भी होते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। मेरे बच्चे, में तुम्हारी हालत दशा देखी है। तुम्हारी सभी मनो इतनी विपरीत हो गई है क्योंकि उनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारा दिल एकदम पक चुका है। तुम अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो और ना ही कुछ सुनो समझना चाहते हो। तुम यह चाहते हो कि इन लोगों से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरे जीवन में इस तरह खुशियां आ जाएं जैसे पहले थी आ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशियां भी आएंगे और वह दिन भी आएंगे। तुम्हारे जीवन के सभी सुख तुम्हारे पास होंगे। बस तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। मैंने जैसे जैसे बताया है तुम्हें वैसे वैसे कार्य करना है और फिर अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां इस प्रकार से पाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास जो विशेष उद्देश्य है, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें त्रि से ऊपर उठाने और भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। वादे और आशा से भरा हुआ आपका हर कदम मेरे द्वारा डिजाइन की गई यात्रा का हिस्सा है, जो मेरी देखभाल के तहत बढ़ने और फलने फूलने के अवसरों से भरा है। आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा है, क्योंकि यह प्यार की अंतिम गहराई और आपके परम आनंद के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। और पूर्ण, आज मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह होने वाला है। आप जिस असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता हूं। शक्ति दिखाने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की है। इसलिए मुझ पर आशा और विश्वास ना खोए, क्योंकि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। अब समय आ गया है कि मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस करें। शक्ति मेरी ताकत को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दे। मेरे प्यार को आपको ठीक करने दे। आप अपने जीवन के हर हिस्से में पूरी तरह से पहुंचे। मुझे पता है कि आप अपने डर को दूर भगाने के लिए किसी संकेत की तलाश में मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि मैंने सबसे अंधेरे समय में हर प्रार्थना सुनी है। मैं एक ऐसी रोशनी ला रहा हूं जो आपके दिल से संदेह और भय की सभी छाया को दूर कर देगी। आप कठिन समय में भी मजबूत रहे हैं। आपकी चीख पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने यह सब देखा है। यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राप्त करने का मौसम आ गया है। एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है और मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कठिन दिन आपके पीछे आने वाले हैं। इसलिए उठे, अपना सिर उठाओ और उन भारी बोझों को उतार फेंको, क्योंकि चुनौतियों के बीच भी मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है
और तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों और प्रचुरता से भर जाने वाला है जैसा कि तुम पहले कभी नहीं देख रहे थे, और जिसके लिए तुम सपने देख रहे हो और जिसके लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में लाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे को बड़ा करने का समय आ गया है। बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ने का संदेह या नकारात्मक आवाजों को अपने विश्वास से दूर मत होने दो। याद रखो, मैं भगवान हूं जो संभव को पूरा करता है। मेरे साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वे लक्ष्य जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं, वे जल्द ही आपके हो जाएंगे। वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएंगे। मैं यहाँ हूँ कि आपने जो खोया है उसे बहाल करने के लिए, और आपके जीवन में जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसे पूरा करने के लिए। मेरे प्यार के लिए डरो मत, और शक्ति आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। मेरे वादे को स्वीकार करें। मुझ पर पूरा विश्वास रखें। मुझ पर विश्वास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे खुल जाएंगे। कठिन रास्ते सुगम हो जाएंगे और जो असंभव लगता था वह खड़ा हो जाएगा। आपके जीवन में मेरी महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके राह में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने। आशा की किरण बने। आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन। मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है, और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं, और तुम्हें जितना तुम सोच सत्य हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना। जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वही आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ।